जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की तस्वीर आपके समक्ष है और देखिए किस प्रकार जम्मू में एक बार फिर से जो है वो गुस्सा फूटा है और लगातार पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत जो है वो महबूबा मुफ्ती करती आई हैं। और एक बार फिर से सर्वदलीय बैठक से पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, वही तमाम जो सियासी चेहरे हैं उनको रिहा करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे हाथों में तिरंगा है और वो तिरंगा है जिसको भारत की आन बान और शान कहते हैं। हमारे जवान सैनिक इस तिरंगे की शान में शहीद होते हैं। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत महबूबा मुफ्ती की तरफ से और विरोध के साथ जम्मू में। अभिषेक जी, क्या लगता है प्रधानमंत्री का निमंत्रण मिलते ही एक बार फिर से पाकिस्तान की याद क्यों आई? महबूबा मुफ्ती की ख़त्म हुई हुई मरी हुई राजनीति को जगाने की कोशिश है सिर्फ। अरे PAGD की मीटिंग के बाहर आने के बाद अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के मुद्दे के अंदर स्टेक होल्डर है। अरे पाकिस्तान तो ख़त्म हो गया 370 के बाद, पहले भी नहीं था, ज़बरदस्ती का बनाया गया था। और आप महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट के रामिफिकेशन और रिजल्ट्स देखिए। परवेज़ अहमद डार को मौत के घाट उतार दिया गया। कल हब्बा कदल डाउनटाउन श्रीनगर के अंदर एक मोबाइल शॉप ओनर को मार दिया गया। अरे पाकिस्तान जो ख़त्म हो चुका था, महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट से फिर से वो अलगाववाद, आतंकवाद, पत्थरबाज की हवा फिर से शुरू। जब अलगाववादी नेता ही कुछ बोल नहीं रहे हैं धारा 370 की समाप्ति के बाद, कुछ नेता अभी यहाँ पर अगर मैं कहूँ बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, जो पहले बढ़ चढ़कर पाकिस्तान का समर्थन करते और साथ ही साथ पत्थरबाजों को प्रोत्साहित करते थे कि भारत के खिलाफ आग उगले, अब वो नहीं बोल रहे तो पूर्व मुख्यमंत्री को क्या परेशानी होगी? मुझे लगता है पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो सेपरेटिस्ट की जगह लेने की सोच रही है। अरे शब्बीर शाह की वकालत, बाहर जो नेता रखे गए हैं ताकि कश्मीर के वातावरण में एक शांतिपूर्वक माहौल रहे, उनको वापस लाने की वकालत। और उससे भी बड़ी बात, अरे पाकिस्तान के विषय के अंदर आप बात करेंगे प्रधानमंत्री से जाकर के, आप है कौन है? हु आर यू? कि आप देश के प्रधानमंत्री को बताएंगे कि आप जाकर के पाकिस्तान से बात कीजिए? कहीं खुद को विदेश मंत्री तो नहीं समझ? नहीं, पाकिस्तान का विदेश मंत्री समझ रही है। और मुझे लगता है वहाँ जाकर के जो है इनको पाकिस्तान की सिटीजनशिप को ग्रहण कर लेना चाहिए। हिंदुस्तान में किसी को नहीं चाहिए। ये जब बात करती है उसके ऐसे रिजल्ट निकल करके आते हैं जो हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और उससे भी बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, अरे यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेगा जो हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बुरी और बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। अरे महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट को ये लोग एक बात बना करके उछालते हैं। अरे फारूक साहब से भी एक बात कहना चाहता हूँ, अरे राष्ट्रवादी कहते हैं आप अपने आप को, और आपकी अध्यक्षता के अंदर पाकिस्तान की फेवर में बात कर दी गई। अरे आप क्या कर रहे थे? संज्ञान क्यों नहीं लिया? और अब ये बातें जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बर्दाश्त नहीं करता। डिलिमिटेशन की मीटिंग है, जम्मू की सीटें बढ़नी चाहिए और जम्मू को ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा और हक मिलना चाहिए। अशोक जी, एक सवाल है, शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री है वो कह रहे कि डेमोग्राफिक चेंज नहीं होने देंगे, कश्मीर को बंटने नहीं देंगे। पहले भी असंवैधानिक तौर पर धारा 370 की समाप्ति हुई। एक बार फिर से पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कश्मीर के लिए सामने आ गए। असंवैधानिक शब्द उनको आता बोलना? जो गधे बेच करके अपना व्यापार करते हैं, जो अपनी फाइनेंस की स्थिति गधे पैदा करते हैं, गधे 100 रुपये में एक चपाती, वो हिंदुस्तान के विषय के अंदर बात कर रहा है। उसको बोलो कृपया करके जाओ, गधे पैदा करो, अपना व्यापार बढ़ाओ। इमरान खान कह रहे हैं कि परमाणु हथियार की ज़रूरत ही नहीं है अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं धमकी है। अरे परमाणु हथियार बनाने के लिए दम चाहिए, पैसा चाहिए, वो नहीं है उनके पास। वो सिर्फ गीदड़ भड़की देता है। वो अच्छा है, गधे का व्यापार कर रहा है। इसलिए एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो महबूबा मुफ्ती लहू ऑन कर रही है पुलिस वालों को, लहू ऑन कर रही है आर्मी वालों को, जैश के लोग, वो पाकिस्तानी हैं। वो जमहूरियत और कश्मीरियत नहीं हो सकते। कश्मीरियों को मरवाने वाली जैश पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी स्टेक होल्डर कश्मीर के अंदर वो मार रहा है। उनसे बातचीत ये कदापि संभव नहीं है। इसको एक ही हल है, अभी दिल्ली गई है, इसको जम्मू नहीं आने दो, इसको तैयार जेल में। जो राष्ट्र के समर्थक ताकतें हैं वो तो सीधे तौर पर कह रहे कि प्रधानमंत्री को बुलाना ही नहीं चाहिए था ऐसी महिला को जो देश के खिलाफ इस तरह से बोली। प्रधानमंत्री ने आगे से जो बम्ब देना ना, बम्ब का गोला 370 में जो दिया था वो इससे बड़ा होगा। ट्रेलर है माने, ये सिर्फ बुला करके उनकी शक्ल और चेहरा देखने की बात है। समाप्तिकरण प्रधानमंत्री करेंगे।
और देखना जिस तरह का प्रधानमंत्री समाप्तिकरण करेगा ना, वो बहुत बड़ा बम विस्फोट होगा और वो विस्फोट पाकिस्तान को भी नानी याद कराएगा। एक दूसरा बालाकोट होगा। चलिए, एक दूसरा बालाकोट देखने को मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उसी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। और तस्वीरें आपके समक्ष है। सेंट्रल जेल तिहाड़ में जो है महबूबा मुफ्ती पहुँच चुकी है। हालांकि ये कहा जा रहा है अशोक गुप्ता जी के द्वारा या फिर उनके समर्थकों के द्वारा कि ये भविष्य है महबूबा मुफ्ती का, और ये भविष्य देखने के लिए महबूबा मुफ्ती जो है वो तैयार रहे। आज सर्वदलीय बैठक का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, खुद ही अध्यक्षता करेंगे, गृह मंत्री मौजूद होंगे। रास्ता है कि एक तरफ से कश्मीरी नेता कह रहे हैं कि धारा 370 की समाप्ति के पहले की स्थिति, यानी कि 4 अगस्त से पहले की स्थिति जो है उसकी बहाली चाहते हैं। कुछ भी करेंगे, धारा 370 पर चर्चा करेंगे। एमवाई तारेगामी मुजफ्फर शाह का ये बयान कहीं ना कहीं एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की राजनीति में भूचाल लाने वाला था। वहीं दूसरी ओर ये तस्वीर है जहां पर महबूबा मुफ्ती का भविष्य बिल्कुल निर्धारित कर दिया गया है कि अगर वो पाकिस्तान का लगातार इसी प्रकार समर्थन करती रहेंगी तो भविष्य यही है कि तिहाड़ जेल की सलाखें उनके लिए इंतजार कर रही हैं। हालांकि अलगाववादी नेता जो फिलहाल तिहाड़ जेल में है, उन्होंने तो चुप्पी साधी है, लेकिन जो तमाम लोग इस तरह से भारत के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा उनको दिखाया है कि देश के खिलाफ अगर आप बोलोगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इससे पहले धारा 370 की जब समाप्ति की गई, कश्मीर के तमाम नेताओं को नज़रबंद कर दिया, लेकिन अब तस्वीर यह है कि कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह से पाकिस्तान का समर्थन करेंगे तो भविष्य तिहाड़ जेल की ये सलाखें हैं जो निर्धारित यहाँ पर कर दी गई हैं। आप ये बने देखते थे न्यूज़ नाउ जम्मू से रूहान की रिपोर्ट।